नमस्कार दोस्तों, स्वागत है IOPS हिंदी के एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आपको ऑप्शन चेन देखने की भी ज़रूरत नहीं है, चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही प्राइस एक्शन मूवमेंट को समझने की ज़रूरत है लाइव मार्केट में। तो आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ गया होगा कि ये सब की ज़रूरत जब नहीं है तो फिर ज़रूरत है किसकी। तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है दोस्तों आपके दिमाग में। आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, नए हैं, पुराने हैं, वीडियो को ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट समझने वाला है। दोस्तों, ये जो स्ट्रेटजी है इसमें आपको ऑप्शन चेन, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, मार्केट के प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन का ऑब्जर्वेशन। ये प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन क्या होता है आपको पता ही होगा। सुबह 9 बजे से 9:08 तक प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन होता है मार्केट का। इस प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन को आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे, उसके बाद 9:15 पर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है, ये हमें पता लग जाता है प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन से। बस इसी का फायदा उठाना है हमें। प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व किए, गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ, ठीक है, इसको पता हो गया। अब इसके ऊपर मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप करने वाला हूं। ठीक है, तो अभी वीडियो मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपने इस टर्म्स, इन कंडीशंस को अप्लाई नहीं किया तो फिर आपका ये सेटअप बेकार हो जाएगा, बिल्कुल बेकार। क्योंकि दोस्तों इस स्ट्रेटजी पर मैं पिछले 3 महीने से वर्क कर रहा हूं और 97% रिस्पॉन्स मिला है सक्सेसफुल का। बिलीव नहीं करोगे, और आपको बिलीव तब होगा जब आप इस स्ट्रेटजी को कम से कम 1 वीक पेपर ट्रेडिंग करके देख लेना। आपको 100% बिलीव हो जाएगा कि नहीं, ये स्ट्रेटजी एग्जिस्ट करता है मार्केट में और आप इससे अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्री ओपन ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व करना है। 9:15 पर गैप अप या गैप डाउन का हमें फायदा उठाना है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, इसको भी इस वीडियो के माध्यम से समझना है। बस दोस्तों ध्यान से। दोस्तों, आज हम लोग जो स्ट्रेटजी को समझने वाले हैं, इस स्ट्रेटजी में हमें सिर्फ 5 मिनट ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट और हमारा सारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन हमें शुरुआत करना है सुबह 9 बजे से। ठीक है, सुबह 9 बजे से हमें ट्रेडिंग की शुरुआत करना है। क्यों? क्योंकि 9 बजे हो जाता है प्री ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, प्री ट्रेडिंग सेशन से हमें ये पता लग जाता है सुबह 9:08 तक कि मार्केट होगा गैप अप या होगा गैप डाउन। ठीक है, 9:08 तक हमें ये पता लग गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, 9:15 से लेके 9:20 तक ट्रेड करना है और हमारा जो टारगेट होगा वो इस 5 से 6 मिनट में अचीव हो जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको मैनुअली ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ऑटोमेटिक कैसे, अभी मैं आपके साथ सारा टर्म एंड कंडीशंस सारा कुछ शेयर करूंगा, ट्रेडिंग सेटअप भी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 9:08 पर हमें गैप अप या गैप डाउन ये पता लग गया, प्रूफ भी दिखाऊंगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। अगर एक बार आप इस स्ट्रेटजी को समझ गए ना तो आप लाइफ टाइम मुझे याद रखोगे, गारंटी देता हूं। सबसे पहले 9:08 पर पता लग गया मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 9:14 तक आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में आपका लॉगिन होना अत्यंत आवश्यक है। आप 9:14 पे क्या किए हैं, अपना ट्रेडिंग में अकाउंट में लॉगिन हो गए हैं और मार्केट अगर गैप अप ओपन हो गया है, गैप अप, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट 150 पॉइंट जो भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, तो 9:14 पर हमें क्या करेंगे, एक पुट का एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहेंगे। जैसे ही 9:15 होगा हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे अपने पुट वाले ऑर्डर को। ठीक है, पुट वाले ऑर्डर को क्लिक करने से पहले भी कुछ टर्म्स है उस ऑर्डर में जो मैं अभी आपके साथ बताऊंगा, धैर्य रखिए। जैसे ही 9:15 पर हम गैप अप के बाद पुट का ऑर्डर को क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, बस 5 मिनट में हमारा जो है टारगेट अचीव हो जाएगा 100% गारंटी के साथ। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अभी आपको कुछ और चीज़ समझाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले मेरा क्या है ट्रेडिंग सेटअप में कि हमारे पास 4 लॉट कम से कम होना चाहिए, 4 लॉट। ठीक है, इसके लिए 20,000 से 25,000 होना अत्यंत आवश्यक है। 4 लॉट में ट्रेडिंग करेंगे, पर लॉट में हमें 1,000 रुपया चाहिए, यानी कि 4 लॉट में हमें 4,000 का प्रॉफिट होगा।
अब 1000 रुपये के लिए हमें कम से कम 40 रुपीज़ का गेन चाहिए, चाहे कॉल की तरफ हो या पुट की तरफ हो। अब ये 40 रुपीज़ गेन के लिए मार्केट में कितना मूवमेंट चाहिए? कम से कम हमें चाहिए 60 से 70 पॉइंट। आप कहोगे 60 से 70 पॉइंट में 40 रुपये का गेन कैसे हो जाएगा? तो इसका भी आप मेरे पास जवाब है, अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, 60 से 70 पॉइंट में आपका 40 रुपया गेन हो जाएगा आपके प्रीमियम का। ठीक है, और 40 रुपया हो गया तो आपका पर लॉट 1000, 4 लॉट है तो आपका 4000। अब आपने 20 से 25,000 रुपये का फंड लगाया, 4000 का प्रॉफिट किया, तो इससे अच्छा रिटर्न और कुछ नहीं। और आपने अगर महीने में 20 ट्रेडिंग किया और आप उसमें अगर 16 में भी सही हो गए तो आपका बल्ले बल्ले पूरे मंथ का है, जितना भी लॉस किए हैं वो सारा रिकवर हो जाएगा। तो अब इतना आसान, इतना ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, कैसे आप इसको सेट करोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको चार्ट के ऊपर प्रूफ दिखाना चाहता हूं कि गैप अप के बाद पुट का और गैप डाउन के बाद कॉल का जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कैसे प्रॉफिट हो जाएगा, कैसे आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। तो मैं आपको क्या करूंगा, आज देखो 26 मई का जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उससे मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आज 27 मई है तो आज का मार्केट जो है क्लोज है, तो 26 मई से मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो ये 26 मई है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये 26 मई। ठीक है, 26 मई में आपको देखना क्या है, आपको पहले 25 मई का देखिए। 25 मई में आप देखोगे मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है, 43,681 के पास, 681 पे क्लोज हुआ। अब अगले दिन देखोगे 25 मई के बाद 26 मई के दिन मार्केट हुआ है गैप अप, यानी कि ओपन हुआ कहाँ, 43,765 पर। अब गैप अप के बाद मैंने क्या कहा, पुट का ऑर्डर हमें एग्जीक्यूट करना है, उसका कुछ टर्म्स है, मैं अभी आपको शेयर करूंगा। लेकिन पहले ये समझिए, गैप अप हुआ, पुट का यहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसका लॉजिक है, गैप अप होगा तो मुनाफा वसूली आएगी और गैप डाउन होगा तो लॉन्ग बिल्डअप होगा। अगर आपको लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग पर अगर अच्छे से पकड़ नहीं है तो आप ये वाला वीडियो देखिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जबरदस्त वीडियो है, ऑप्शन चेन के मदद से आप कैसे शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप के बारे में पहले पता कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो गैप अप के बाद हमें क्या करना है, पुट में लेना है, हमें लेना है 60 से 70 पॉइंट का टारगेट। इसमें हमें 1000 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट होने वाला है, तो 60 से 70 पॉइंट ही हमें चाहिए। ठीक है, अब गैप अप हुआ, हमने पुट कर यहाँ पे बाय किया। अब देखो मार्केट जब गैप अप हुआ 43,765 पर हमने पुट बाय किया तो मार्केट लो कहाँ पे लगाया, 43,602, यानी 160 पॉइंट का लो लगाया। और हमें कितना चाहिए, 60 से 70 पॉइंट, यानी मेरा टारगेट 60 से 70 पॉइंट जैसे ही गया मेरा टारगेट अचीव हो गया, हमारा प्रॉफिट जो है बुक हो गया, मार्केट से हमने एग्जिट कर लिया। ऑटोमेटिक एग्जिट करना है, मैनुअली नहीं करना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बारे में मैं अभी बताऊंगा कैसे ऑटोमेटिक होगा। तो ये आपने देखा 60 से 70 पॉइंट पहला दिन गैप अप, प्री ओपन के बाद गैप अप हुआ, पुट लिए, मेरा टारगेट अचीव। अब चलते हैं दूसरे दिन, इससे एक दिन और पहले, ये देखिए 25 मई है ना, 24 मई का पहले में हम देखते हैं। 24 मई को ओपन कहाँ पे हुआ, 43,680 पे, और क्लोज दिया है 677 पे, 43,677 पे क्लोजिंग है 24 मई को। अब देखिए 25 मई को ओपन कहाँ पे हुआ, 43,630, यानी कि गैप डाउन। अब गैप डाउन के बाद देखो हाई कहाँ पे लगाया, 705 का, और लो लगाया 99 और क्लोजिंग 692, यानी मार्केट हुआ क्या, गैप डाउन। और हम गैप डाउन पे कॉल लेंगे, हमारा कितना है, 60 से 70 पॉइंट का टारगेट। अब देखो गैप डाउन ओपन हुआ, पहले जैसे ही 9:15 मिनट हुआ हमने कॉल का ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। अब हमें 60 से 70 पॉइंट चाहिए। अब हमें देखोगे हाई कितना का लगा दिया है, 700 पॉइंट, यानी कि लगभग 70 से 75 पॉइंट का यहाँ पे हाई लगाया, और हमें 60 से 70 पॉइंट में ही निकल जाना था। तो यानी कि आज का भी टारगेट हमें कॉल की तरफ का पूरा। अब चलते हैं एक दिन पहले और का मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखो 23 तारीख को मार्केट क्लोज कहाँ पे हुआ, 23 तारीख को मार्केट क्लोज हुआ 43,954 पे। 24 को ओपन कहाँ होता है, 43,751, 200 पॉइंट का गैप डाउन। अब गैप डाउन के बाद हमें क्या लेना है, कॉल। गैप डाउन के बाद कॉल 60 से 70 पॉइंट का टारगेट सेट करके, यानी कि 60 से 70 पॉइंट होगा, मेरा ऑटोमेटिक टारगेट अचीव हो जाएगा। अब देखो मार्केट गैप डाउन हुआ, ओपन हुआ 751 पे, हाई लगाया 849 का, यानी कि 100 पॉइंट का हाई लगाया। क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, 791 पे, लगभग 50 पॉइंट का जो है क्लोजिंग बेसिस पर ही गैप अप था। तो हमें 60 से 70 पॉइंट आज भी मिल गया गैप अप के बाद, गैप डाउन के बाद कॉल में। उसके बाद एक दिन और पिछले चलते हैं, एक दिन और पीछे का देखिए, मैं आपको प्रूफ के साथ सारा कुछ समझाऊंगा, बहुत जबरदस्त है। देखो ये 23 तारीख का क्लोजिंग, ये 22 तारीख का क्लोजिंग, ये 23 तारीख का ओपनिंग। 23 तारीख का क्लोजिंग से पहले 22 तारीख का क्लोजिंग को देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे 43,885 पे क्लोज हुआ था। ओपन कहाँ पे हुआ, 43,978, यानी गैप अप। गैप अप के बाद हमें क्या लेना है, पुट लेना है, तो हमें 60 से 70 पॉइंट का टारगेट चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको 978 पे लगाया,
गैप अप ओपन हुआ, हाई लगाया 983 और लो लगाया 861, यानी कि यहाँ से लगभग 100 पॉइंट का फिर से डाउन साइड मूवमेंट दिखाया और हमें चाहिए 60 से 70 पॉइंट। इस तरह से आप जितना चेक करोगे ना, सब में आपको हर दिन आपको गैप अप के बाद पुट की तरफ, गैप डाउन के बाद कॉल की तरफ 60 से 70 पॉइंट का आराम से आपको टारगेट दिया है। बस आपको करना क्या है, आपको ध्यान से ये टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको जो है मान लो कि बैंक निफ्टी आज के दिन के ऊपर चलते हैं, मैं आपको 26 तारीख का बारे में बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होने से पहले 9:08 पर हमें ये पता लग गया कि गैप डाउन होगा या गैप अप। मार्केट क्लोज कहां पे हुआ है, आपको देखना है 44,000 पे क्लोज है। कल के दिन गैप डाउन हो जाता है, मान लो 43,900 पे ओपन होता है, ठीक है। तो 43,900 पे ओपन होगा, हम क्या करेंगे, कॉल खरीदेंगे। लेकिन कॉल खरीदने के पीछे कुछ टर्म्स है, देखिए हम ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। 43,900 पे ओपन हुआ मार्केट, अब हमें यहाँ से कॉल खरीदना है और मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप का जो है फायदा लेना है। तो 43,900 का कॉल एट द मनी नहीं, यहाँ पे हम डीप इन द मनी का कॉल खरीदेंगे। 43,900 है ना, तो 43,700 का हम कॉल खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो डेल्टा होता है ना वो हाई होता है, लगभग 0.7 से 0.8 के आसपास का डेल्टा हमें 43,700 या 43,600 का डीप इन द मनी के कॉल में हमें मिल जाएगा डेल्टा। अब इस डेल्टा के हिसाब से अगर मार्केट मान लो 43,600 का या 700 का डेल्टा 0.7 है या 0.8 है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से अगर 60 पॉइंट का गेन कर गया तो हमें यहाँ से 40 रुपीज का गेन आसानी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 100 पॉइंट का गेन करता तो हमें 70 रुपया मिलता, अब यहाँ से 60 पॉइंट का किया है तो मुझे 40-42 रुपया का गेन आसानी से मिल जाएगा। तो पहला टर्म क्या है कि हमें क्या करना है, डीप इन द मनी में जाना है, डीप आईटीएम में, ठीक है, जिसका डेल्टा 0.7 से 0.8 के आसपास हो, और ये आपको ऑप्शन चेन में मिल जाएगा, चाहे आप एनएससी पे जाएं या फिर एंजल वन के डीमेट अकाउंट में आपको डेल्टा मिल जाता है कि किसका कितना डेल्टा है, ठीक है। तो पहला टर्म है कि डीप आईटीएम में डेल्टा जिसका 0.7 0.8 हो, उसी में हमें बाय करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड लेना है। सुबह 9:14 पे हमें क्या करना है, 43,700 का कॉल को एग्जीक्यूट कर देना है 4 लॉट में, ठीक है। टारगेट हमें सेट कर देना है, जैसे कि 43,000 का क्या है, 300 का कॉल है, ठीक है। हमें 340 पे टारगेट को सेट करके ऑर्डर के ऊपर हमें क्लिक करने के लिए उंगली को रेडी रखना है। जैसे ही 9:15 हुआ हम उसे क्लिक कर देंगे। अब 9:15 पे जैसे ही क्लिक करेंगे मार्केट क्या होगा, वहां से 60-70 पॉइंट का, अगर मान लो 60 से 70 पॉइंट का जैसे ही अपसाइड मूवमेंट दिखाएगा, मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा और मेरा पोजीशन ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। मैंने आपको प्रूफ दिखाया ना, हर दिन 60 से 70 पॉइंट को आपको 5 मिनट में रैली मिल ही जाएगा। और गैप डाउन हुआ है तो अप साइड में, और गैप अप हुआ है तो डाउन साइड में। तो इस तरह से आप डेली बेसिस पर पहले से प्री ओपन को अच्छे से समझे, 9:14 पर एक्टिव हो जाए और अपना ट्रेडिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी रहें। जैसे ही 9:15 होता है आप उसको एग्जीक्यूट कर दे। टारगेट लगाने के बाद टारगेट को आप सेट रखे उसमें, ठीक है। 300 का है तो 340 का टारगेट को सेट रख दे, स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं लगाना है वहां पे, ठीक है। स्टॉप लॉस को हटा देना है, टारगेट को 40 रुपए पे सेट कर देना है और आराम से एग्जीक्यूट कर देना है एकदम टाइमली, और आपका ऑटोमेटिक टारगेट हिट होकर मार्केट जो है निकल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से आप ट्रेडिंग करिए, पहले आप पेपर ट्रेडिंग करिए, उसके बाद आपको रियल ट्रेडिंग करने का मजा ही अलग मिलेगा, ठीक है।